समुद्र निकटे देशे ग्रामो बाष्कल संज्ञकः बसन्ते यत्र पापिष्ठा वेद धर्मोंजिता जना। समुद्र निकटे देशे ग्रामो बाष्कल संज्ञकः। पावन श्रोताओं, समुद्र के समीप एक सुंदर नगर है, सुंदर एक ग्राम है जिसका नाम है बाष्कल। क्या नाम है गांव का? बाष्कल नाम। और उस बाष्कल गांव में एक सुंदर इंसान कर्म से सुंदर या शकल से सुंदर, इंसान कर्म से सुंदर होता है या चेहरे से सुंदर होता है? आज की दुनिया में तो चेहरे की सुंदरता को देखा जाता है, कर्म उसके भले ही कितने खराब हों। पर ये जो बाष्कल गांव में जिसमें एक सुंदर ब्राह्मण रहते हैं, ये चेहरे से तो सुंदर हैं पर कर्मों से बड़े खराब हैं। कैसे हैं? बसंत यत्र पापिष्ठा, पाप करने वाला ब्राह्मण। वेद धर्मोंजितो जना, वेद को नहीं मानता, धर्म को नहीं मानता। दुष्टा दुर्विषयात्मानो निर्देवा जिम्भवृत्तय। ऐसा ब्राह्मण जो वेद को नहीं मानता, धर्म को नहीं मानता, दुष्टा, दुष्ट प्रवृत्ति का ब्राह्मण है। दुर्विषयात्मानो, 24 घंटा गलत कार्यों में लीन रहता है। जिव्यवृत्तयः, अपना जीवन किसके लिए जी रहा है? केवल धनोपार्जन के लिए। चाहे पाप हो, अधर्म हो, दुष्टता का कर्म हो, पर यह ब्राह्मण केवल जिंदा है तो केवल धन के लिए जिंदा है। और इसको धन मिल जाए तो धन के लिए ये सब कुछ कर्म करने के लिए तैयार है। ध्यान रखना, जीवन में कितने भी बड़े दुष्ट प्रवृत्ति के आप वैसे तो कभी बनना मत, पर अगर बन भी जाओ तो अपने जीवन में धन को ही सब कुछ मत मान लेना। मैंने काफी लोगों को देखा है जिनके जीवन में केवल धन ही सर्वोपरि है और धन के सामने वो किसी को नहीं देखते। ऐसा कभी आपने देखा है? आपने देखा होगा, ज्वारी के हाथ में जब जुआ खेलते समय जब उसका दाव आता है तो वह केवल दाव पर ही नजर रखता है। अगर घर से फोन आ जाए कि बच्चे की तबीयत खराब है तो सही बताना, ज्वारी जुआ छोड़कर जाता है? रामचरितमानस में भी लिखा है कि सूझ ज्वारी आपन दाऊ। जिस प्रकार ज्वारी को केवल अपना दाव समझ में आता है, ऐसा जीवन हम लोगों को नहीं जीना चाहिए। परंतु ये ब्राह्मण देवता जो हैं वो ऐसा ही जीवन जीते चले जा रहे हैं। कृषि बला शस्त्र धरा पर स्त्री भोगिन खला। कैसा है ये ब्राह्मण? कृषि बला। देखो, ब्राह्मण व्यक्ति को एक चीज और ध्यान से सुन लेना, ये शिव पुराण में ऐसा नहीं है कि पर्दे डालकर इसमें सब कुछ उजागर किया गया है। यहाँ पर नियम से वर्णन है। ब्राह्मण व्यक्ति को कृषि पर इतना ध्यान न देते हुए अपने पूजा पाठ पर विशेष रूप से ध्यान देना चाहिए। अगर समय बचता है तो खेती देखना चाहिए। ऐसा नहीं कि खेती बिल्कुल नहीं देखे, खेती देखे, परंतु पूजा पाठ के साथ देखे। परंतु जो पूजा पाठ को छोड़कर 24 घंटे वहीं पर चला जाता है कृषि की तरफ,
वह थोड़ा सा भटका हुआ माना जाता है। तो कृषि बला शस्त्र धरा, ये ब्राह्मण कैसा है कि कृषि की तरफ ध्यान देने वाला और शस्त्र धारण करने वाला, पर स्त्री भोगिना खला, पर माने दूसरों की स्त्रियों के साथ में भोग विलास करने वाला ब्राह्मण है ये। ज्ञान वैराग्य संधर्म न जानन्ते परम हिते, ये ब्राह्मण न तो ज्ञान को जानते हैं, न वैराग्य को जानते हैं, न धर्म को मानते हैं। कथा श्रवणांढेषु निरताप सुबुद्धया, न तो कभी जीवन में सत्संग जानते हैं, न कभी कथा में जाते हैं, न किसी तीर्थ में जाते हैं, न किसी मंदिर पर जाकर जल चढ़ाते हैं, ये कुछ भी नहीं करते। पापावृत्ति से जीवन को जीता हुआ यह ब्राह्मण चला जा रहा है। ऐसे ही पाप करता हुआ चला जा रहा है। भगवान की कृपा इसके ऊपर हो गई और इतने पाप कर्म करने के बाद भी इस ब्राह्मण का विवाह हो गया। आदमी सोचता है कि विवाह के बाद बदल जाएगा, पर यह विवाह के बाद भी नहीं बदला। इसकी स्त्री बहुत अच्छी है, नाम जरूर खराब सा लगता है परंतु बहुत सुंदर है। पत्नी का नाम है चंचुला। पति से बहुत प्रेम करती है ये। पति जब गलत कर्म करता है तो पत्नी डांटती है, समझाती है। मना करती है, आप ये गलत मत करिए। पर पति मानता कहाँ है। आज भी कई घरों में ये समस्याएं हैं। पति अगर गलत मार्ग पर चलता है तो पत्नी उसे समझाने का प्रयास करती है। कई घरों में पत्नियां भी ऐसी हैं कि पति कभी मंदिर पर जाना ही नहीं चाहते और पत्नियां दिन में 3-4 बार हाथ जोड़कर कहती हैं कि आप यहाँ पड़े रहते हो, कम से कम सावन का महीना चल रहा है, 1 लोटा जल ही शिव जी पर चढ़ा दिया करो। पर बुढ़ापा आ गया, सुधरने का नाम नहीं है। प्रेम से बोलो हर हर महादेव। स्त्री सब कुछ सहन कर सकती है। अपने पति की गरीबी में जीवन काट सकती है, फटी साड़ी में जीवन गुजार सकती है। तो सत्य बताना, अपने पति को किसी और स्त्री के पास क्या वह देख सकती है? ये नहीं देख सकती। इसका तो जीवन बिगड़ गया। घर में सुंदर पत्नी है, पतिव्रता स्त्री है, जिस स्त्री ने अपने पति के अलावा कभी किसी दूसरे पुरुष को देखना श्रेष्ठ नहीं समझा, ऐसी पत्नी को छोड़कर
इसका पति दूसरी स्त्री से प्रेम करने लगता है। एक दिन दोनों पैर पकड़ लिए पत्नी ने, स्वामी आप ये मत करिए, ये गलत है। हाथ में डंडा उठाया, अपनी पत्नी को पीटा। पत्नी बेचारी कोने में बैठकर रोने लगी, चला गया। गलत कर्म का नतीजा बड़ा भयानक होता है। एक दिन मन में विचार करने लगी पत्नी भी कि ये 10-10 दिन, 15-15 दिन, 1-1 महीने मेरे घर नहीं आता, ये मैं क्या करूं? घर गृहस्थी का जीवन कैसे चलाऊं मैं? एक पुरुष चंचला देवी को मिल गया। चंचला की धीरे धीरे उसने पैसे से मदद करना प्रारंभ किया। माताओं की बुद्धि बड़ी भोरी होती है। उसने धीरे धीरे पैसे देकर चंचला को अपने बस में कर लिया। घर गृहस्थी की मजबूरियां चंचला को गलत रास्ते पर ले गईं और वह चंचला देवी भी अपने पति की भांति गलत रास्ते पर चल पड़ी। अब चंचला को भी परेशानी नहीं है। अब उसका पति घर में आए तो ठीक है, नहीं आए तो ठीक। तुम दूसरे की स्त्री के साथ में प्रसन्न हो तो हम दूसरे पुरुष के साथ प्रसन्न हैं। घर बिगड़ते देर नहीं लगती, घर बनने में बहुत वक्त लगता है। एक दिन उसका पति घर आया, दरवाजा खुला था, अंदर प्रवेश किया। दृष्ट्वा तां दूषिता पत्नी कुकर्मासक्त मानसाम् जारेण संगताम् रात्रौ क्रोधादद्रदा बवेगता। पति जैसे ही अंदर प्रवेश करता है, दृष्टाम ताम दूषिताम पत्नी, अपनी पत्नी को दूसरे पुरुष के साथ में देखता है। कुकर्मा सक्त मानसाम, आंखें खुली रह गई। मेरी पत्नी जिसे मैं पतिव्रता समझता था, वो तो कुकर्म आसक्त है, कुकर्म कर रही है। ओहो, जारेण संगताम रात्रौ। अरे राम राम, मैंने ये क्या कर लिया? जैसे ही उसका पति घर आया, वो दूसरा पुरुष जो था ना, पता नहीं चला कब भाग गया वो। इसने डंडा उठाकर अपनी पत्नी को पीटना शुरू किया। सत्य बताना, चंचला को बिगाड़ने में उसके पति का हाथ रहा कि चंचला का स्वयं?
कृत जग सृजी नार जग माही, पराधीन सपनेव सुख नाही।